हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू A1 एडुकेशन। तो देखो एक्सरसाइज 3.4 के अंदर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है अपना इनवर्स का। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमको फिर से एक मैट्रिक्स दी है भाई। क्या दे रखी है मैट्रिक्स? 2 1 7 4 ये हमको दी गई है। 2 1 7 4। तो तुम्हें मालूम है एक फॉर्मूला होता है जो हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अक्सर करते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है A इक्वल टू आई ए। यहां पर A की जगह हम क्या डालते हैं? A की वैल्यू डालते हैं 2 1 7 4, ये मैंने बताया था। और I की जगह क्या डाल देते हैं? I की वैल्यू 1 0 0 1, ये वाली वैल्यू डाल देते हैं। और A ऐसे ही रहता है, इधर वाला A कुछ नहीं डालते। ठीक है, इधर वाले A की जगह A ही रहेगा। और एक मैंने बताया था, एक हमारा काम होता है, हमें क्या बनानी होती है? हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करनी होती है। हमें एक के बाद एक ऑपरेशन करके क्या तैयार करनी होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करनी पड़ती है, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ये मैट्रिक्स क्या कहती है, मैं फिर से वही सारे स्टेप रिपीट करूंगा ताकि तुम्हें अच्छे से रिवाइज हो जाए। देखो ये वाली मैट्रिक्स कहती है कि पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए। चेक करते हैं क्या यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 है? बोर्ड पे देखो, क्या ये वाला एलिमेंट तुम्हें 1 दिखाई दे रहा है? नहीं, ये वाला एलिमेंट 1 नहीं है। और मैंने बताया था 2 को 1 बनाने का क्या तरीका है? मैं 2 से क्या कर दूं? इसको डिवाइड कर दूं। देखो 2 से 2 डिवाइड देते ही क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 से 2 डिवाइड देते के साथ ही क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 बनाना चाहता हूं तो मैं 2 को कितने से डिवाइड दूंगा? 2 से। बोर्ड पे देखो, मैंने 2 के लिए सोचा कि मैं 2 से डिवाइड दूंगा। सोचते एक एलिमेंट पर है और होता पूरी की पूरी रो पर है। सोचते तो हम एक ही एलिमेंट पर हैं, लेकिन होता पूरी रो पर है। ठीक है, और ये कौन सी रो है? ये 2 कौन सी रो में आ रहा है? पहली रो में। तो लिखो अप्लाई। कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं हम? अप्लाइंग R1। R1 पर क्या करने वाले हैं? 2 से डिवाइड करने वाले हैं, यानी कि 1/2 ऑफ R1, है ना भाई? ये तो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? R1 को हमने क्या लिख दिया? अप्लाइंग R1 1/2 R1। ठीक है, देखो कैसे मैं करूंगा। क्या नीचे वाली रो पर कोई फर्क आएगा? नहीं। जिस रो पर कोई ऑपरेशन नहीं होता उस रो पर कोई फर्क नहीं आता। तो मैंने दोनों जगह ऐसे ही उतार दिया, यहां पर भी यही उतार दिया और यहां पर भी यही उतार दिया। ठीक है, फर्क किस पर आएगा? पहली रो पर। क्यों पहली रो पर क्यों फर्क आएगा? क्योंकि ऑपरेशन कौन सी वाली रो पर हो रहा है? पहली रो पर, इसलिए फर्क भी पहले वाली रो पर ही आएगा। देखो बोर्ड पे जरा, जब मैं 2 से डिवाइड दूंगा, देखो इधर 2 को 2 से डिवाइड दिया, 1 बन गया। 1 को 2 से डिवाइड दूंगा तो 1/2। अब 1 को 2 से डिवाइड दूंगा 1/2। 0 को 2 से डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा भाई? 0 को तो जिस मर्जी से डिवाइड देते रहो, 0 ही आता है, तो ये 0 आ गया। ठीक है, अब अगला काम, अगला ऑपरेशन क्या करना है? उस मैट्रिक्स से पता करना पड़ेगा। देखो वो क्या कह रही है कि 1 के नीचे हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। 1 के पास जो एलिमेंट है, 1 के नीचे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? 0। अब हम अपनी मैट्रिक्स के अंदर भी 0 बनाएंगे। देखो 1 के नीचे हमें क्या चाहिए? 1 के नीचे हमारे पास होना चाहिए 0, और ये हमारे पास 0 नहीं है। 7 को 0 बनाने का एक तरीका है, किसकी मदद लूंगा? ऊपर वाले की। ऊपर वाले एलिमेंट की मदद लेंगे और नीचे वाले को क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। देखो जरा, अगर मैं 7 में से ऊपर वाले का कितना गुना, बोर्ड पे देखो जरा, ऊपर वाले का 7 गुना, ऊपर वाले का 7 गुना नीचे वाले में से क्या कर दूं? माइनस कर दूं। मुझे बताओ ऊपर वाले का 1 का 7 गुना कितना बनेगा? 7। और 7 में नीचे वाले 7 में से माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखो जरा बोर्ड पे, ऑपरेशन बड़ा सिंपल है, और अगर नहीं सोच पा रहे तो वहां से पता कर लेते हैं। देखो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि 1 के नीचे 0 होना चाहिए।
अब हमें नीचे 0 बनाना है, तो ऊपर वाले का कितना गुना, 7 गुना, नीचे वाले में से माइनस करना है बस। ऊपर वाले का कितना गुना, 7 गुना, नीचे वाले में से माइनस करना है। अच्छा, नीचे वाले में माइनस करना है मतलब ऑपरेशन किस पर करना है, नीचे वाले पर। और नीचे वाली रो कौन सी है, नीचे वाली रो R2 है। नीचे बच्चों को ना ये नहीं पता चल पाता कि ऑपरेशन कौन सी वाली रो पर करना है, तो बस ये सोचे करो कि किस रो के लिए काम कर रहे हो। काम तो तुम R2 के लिए कर रहे हो ना। तुम 0 किस में बनाना चाहते हो, तुम 0 किसके अंदर बनाना चाहते हो, तुम 0 नीचे वाली रो पर बनाना चाहते हो। तुम 0 नीचे वाली रो पर बनाना चाहते हो, इसलिए तुम काम करना चाहते हो R2 पर, यानी कि ऑपरेशन होएगा R2 पर। और क्या ऑपरेशन होएगा, देखो जिस रो पर भी ऑपरेशन करते हैं, जिस रो पर भी ऑपरेशन करते हैं उस रो को पहले लिखते हैं, यानी कि R2 माइनस ऊपर वाली का 7 गुना, यानी कि R1 का 7 टाइम्स। मुझे बताओ ऑपरेशन कौन सी वाली रो पर हो रहा है, दूसरी रो पर। तो क्या पहली रो में कोई फर्क आएगा, पहली रो में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो पहली रो को तो ऐसे ही उतार दो, 1 और 1/2। नीचे वाली रो में फर्क आएगा, देखो ऊपर वाले का 7 गुना यानी कि 7, ऊपर वाले का 7 गुना यानी कि 7, और नीचे वाले में से 7 माइनस करा तो 0। समझ में आ गया ना। अब इधर देखो, इधर थोड़ा ध्यान से देखना, देखो बोर्ड पे ऊपर वाले का 7 गुना, बोर्ड पे देखो 1/2 का 7 गुना कितना बनेगा, 7 अपॉन में 2, 7/2। देखो बोर्ड पे ऊपर वाले का 7 टाइम्स, यानी कि 1/2 का 7 टाइम्स, यानी कि 7/2। और किस में से माइनस करना है, हमें इस वैल्यू को कहां से डिडक्ट करना है, 4 में से डिडक्ट करना है, यानी कि 4 में से माइनस करेंगे इस 7/2 को। ठीक है, तो देखो जब हम 4 में से 7/2 डिडक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम के बिना गुजारा नहीं है। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2, है ना। अब क्रॉस करना तो मैं आता होगा, 4 2 कितने हो जाते हैं 8, और 1 into 7 कितने हो जाते हैं 7, और 8 में से 7 गए, बोलो कितना बचेगा 1/2। ये आ गया तुम्हारा 1/2। कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1/2। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा काम हमने करा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा काम करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर भी ध्यान रखना, क्या पहली वाली रो पर कोई फर्क पड़ेगा, पहली रो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली रो 1/2 0 ऐसे ही चल रही है। अब नीचे देखो, देखो बोर्ड पे जरा बड़े ध्यान से समझना, ध्यान से सुनो, जब भी ये अपॉन वाले आते हैं ना तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सतर्क हो जाओ। थोड़ा सा सतर्क होने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे ना जल्दबाजी में कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, ऑपरेशन तो कर लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, और अगर एक एलिमेंट भी गलत हो गया तो तुम्हारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। देखो ऊपर, ऊपर वाली रो का 7 गुना, फिर से देखो 1/2 का 7 गुना कितना आएगा 7/2, 1/2 का कितना गुना आएगा 7/2, और नीचे 0 में से माइनस करना है, 0 में से माइनस करूंगा, बताओ क्या आ जाएगा 7/2 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस का 7/2, है ना। अब ऊपर इधर देखो 0 का 7 गुना यानी कि 0, 1 में से माइनस करूंगा 0 तो 1 ही आएगा। समझ में आ रही है ना बात। देखो उसने कहा ऊपर 1 बनाओ, हमने 1 बनाया, उसने कहा था 1 के नीचे 0 बनाओ, हमने 1 के नीचे 0 बनाई। उसने कहा यहां पर भी 1 बनाओ, हमने कहा देख लेते हैं क्या पता पहले से हो, हमने देखा 1 तो नहीं, ये 1/2 है। अब जरा इधर देखो 1/2 नहीं चाहिए, 1/2 की जगह क्या चाहिए 1 चाहिए, देखो बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 से, देखो जरा 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, यानी कि मुझको देखो बोर्ड पे, मुझे इसको अगर 1 बनाना है, अगर इसको मैं 1 बनाना चाहता हूं तो कितने से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा 2 से।
अगर मैं इसको 1 बनाना चाहता हूं तो कितने से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा? 2 से देना पड़ेगा भाई। ये दिखाई दे रहा है, आंखों में थोड़ी ना घुसा सकता हूं। 2 से मल्टीप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई देंगे। अच्छा, सोच रहे एक एलिमेंट पर होगा पूरी की पूरी रो पर, और ये कौन सी रो है? ये है सेकंड रो, यानी कि R2। R2 में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, यही मैंने समझाया था। हाँ, यहाँ पर है ना, ये शब्द जरूर लिख दिया करो, मेरे कभी कभी ध्यान नहीं रहता। अप्लाइंग, है ना। वैसे तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ये शब्द लिखो अप्लाइंग या ना लिखो, ठीक है। हमारे मार्क्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का फर्क आ जाता है, ठीक है। और मार्क्स पर भी कभी कभी फर्क पड़ जाएगा अगर टीचर बहुत ही बढ़िया मिल जाए चेक करने वाला। बढ़िया मतलब थोड़ी सी हार्ड चेकिंग करे, हल्की सी, ठीक है। तो इसलिए शब्द लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। जब भी ऑपरेशन लगाओ तो ऑपरेशन लगाते समय ये शब्द जरूर लिख दो, अप्लाइंग, है ना। मेरे ध्यान नहीं रहता, कभी कभी लिखना, बाकी क्वेश्चन पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता इसका, है ना। खैर, अच्छा मुझे बताओ ऑपरेशन कौन सी वाली रो पर हो रहा है? ऑपरेशन हो रहा है सेकंड रो पर। तो क्या पहली रो पर कोई फर्क आएगा? नहीं, पहली रो पर तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो ऐसे ही लिख दो 1 1/2। अब इधर देखो, नीचे वाला क्या बन गया? नीचे वाला 1 बन गया, ठीक है। अब क्योंकि मैंने कितने से मल्टीप्लाई दिया है? 2 से। बोर्ड पे देखो, 0 को 2 से मल्टीप्लाई दिया, 0 आ गया। समझ में आ रही है ना बात? देखो, 0 को 2 से मल्टीप्लाई दिया, 0 आ गया। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई दिया, 1 आ गया, है ना, 1 आ गया। अब इधर देखो जरा, यहां पर देखो, पहले मैं ऊपर वाली रो ऐसे ही उतार रहा हूं, 1/2 0। देखो नीचे 7/2 को, बोर्ड पे देखना, 7/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई दिया, 2 से मल्टीप्लाई देते ही कितना आ गया? -7 आ गया। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई दिया, 2 आ गया, है ना। यहां पर ए चल रहा है। मैंने बताया था जब भी ऑपरेशन करो ना तो इसी फ्लो में करो। देखो ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, अपनी मन मर्जी से जो ऑपरेशन आसान लगता है वो करना शुरू कर देते हैं। मेरे मुताबिक कम करते हैं, अपने मुताबिक ज्यादा करते हैं। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट क्लास में जब मैंने शुरू के 4 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें मैंने बताया था कि बच्चों को जो आसान लगता है ना वो ऑपरेशन वो करने में चल देते हैं। तो ऐसा कभी कभी तो हो जाएगा कि तुम्हारा आंसर आ गया, लेकिन 90% चांस है तुम ऑपरेशन ही करते रह जाओगे और आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। ऐसा बहुत ही कम चांस होगा कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और ऐसा ज्यादा चांस होगा कि तुम ऑपरेशन ही करते रह जाओगे लेकिन आंसर नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखे करो, इस बात का ध्यान रखे करो। क्या ध्यान रखे करो? कि ऑपरेशन वही करो और बिल्कुल उसी फ्लो में करो जैसा मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो बढ़िया रहेगा, वरना एक एलिमेंट आएगा दूसरा एलिमेंट जाएगा, कभी 1 आएगा कभी 0 चली जाएगी। तो जाने मत देना कोई सा भी एलिमेंट। देखो मेरा जब एक बार 1 बन जाता है ना तो वो 1 एंड तक रहता है। मेरी एंट्री में जब एक बार 0 बन जाता है तो वो 0 एंड तक रहता है, और एक बार 1 बन गए तो वो भी एंड तक रहेगा। मेरी में कोई एलिमेंट अगर एक बार आ जाता है तो वो वापस जा नहीं पाता। इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, वो एलिमेंट वापस नहीं जाता कभी फिर। अब बच्चे क्या करते हैं, तुम सोच रहे मैं ये क्या कह रहा हूं, बच्चों को जो ऑपरेशन आसान लगता है वो करते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं इसी क्वेश्चन के अंदर। मैंने तुमको क्या बताया? देखो मैंने तुमको बताया इसको 1 बनाओ, तुमने बनाया। मैंने इसको 0 बोला, तुमने बनाया। मैंने इसको 1 बोला, तुमने बनाया। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ना इसको 1 बनाने से पहले, इसको 1 बनाने से पहले इसको 0 बनाने में लग जाएंगे। देखो कैसे, देखो उन्हें दिखाई देगा क्यों ना ऊपर पहले 0 बना दें, क्योंकि 1/2 में से 1/2 माइनस करके डायरेक्ट 0 बन रहा है। वो ऑपरेशन बच्चों को ज्यादा आसान लगेगा, ठीक है। ऐसा काम मत करना, हमेशा यही करना, नीचे फिर इधर फिर उधर, ठीक है। बिल्कुल इसी सीरीज में काम करना। अब इतना समझाने के बाद ही अगर कोई बच्चा ज्यादा ही गुस्ताखी करता है तो वो अपने हिसाब से कर सकता है, अपने रिस्क पर, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से आंसर आ तो जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चों का एक एलिमेंट आता रहता है, एक एलिमेंट जाता रहता है। तो ये काम मत करो कि एक एलिमेंट आए और एक एलिमेंट चला जाए, वरना ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे। 4 की जगह 6 ऑपरेशन हो जाएंगे, 7 ऑपरेशन हो जाएंगे, 5 मिनट की जगह 10 मिनट लग जाएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब देखो जरा, अब कितना आसान है। अब वो कह रहा है कि 1 के ऊपर क्या बनाओ, 0 बनाओ। देखो ऊपर वाले 1 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ऊपर वाले 1/2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है।
देखो ऊपर वाले 1/2 में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं, ऊपर वाले 1/2 में से अगर मैं माइनस कर दूं 1/2 तो क्या आ जाएगा बताओ। 1/2 में से 1/2 माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले 1/2 में से मुझे 1/2 माइनस करने की जरूरत है और मैं करूंगा। देखो कैसे, ऑपरेशन कौन सी वाली रो पर करना है, पहली रो पर, और क्या करना है, R1 में से माइनस करना है 1/2। अब तुम सोच रहे होंगे ऐसे कैसे 1/2 माइनस कर देंगे, देखो किसी की हेल्प लेते हैं ना। देखो ऊपर वाले 1/2 में से माइनस करना था 1/2, नीचे वाले का 1/2 टाइम्स, नीचे वाले का 1/2 टाइम्स, क्योंकि तुम डायरेक्टली 1/2 डिजिट माइनस नहीं कर सकते, तुम्हें किसी ना किसी रो की क्या लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो तुमने क्या करा, देखो नीचे वाले का 1/2 टाइम्स, नीचे वाले का 1/2 टाइम्स ऊपर वाले में से माइनस करा है तुमने, तुमने नीचे वाले का 1/2 टाइम्स ऊपर वाले में से क्या करा है भाई, माइनस करा है, ठीक है। अब कर देते हैं जरा, देखो 0 का 1/2 टाइम्स, बोर्ड पे देखो जरा, 0 का 1/2 टाइम्स 0 ही आएगा, ऊपर से माइनस करोगे 1 बचेगा। अब इधर देखो 1 का 1/2 टाइम्स ऊपर वाले में से माइनस करोगे, देखो इधर नीचे वाले का 1 का 1/2 टाइम्स यानी कि 1/2 माइनस करोगे ऊपर वाले में से यानी कि 1/2 में से, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। नीचे ऐसे ही चल रहा है। अब इधर देखो, अब इधर थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि हमारा जो असली आंसर होता है ना वो यही होता है, हमारा जो असली आंसर होता है वो यही होता है। देखो नीचे वाले का 1/2 टाइम्स ऊपर वाले में से माइनस करना है, देखो बोर्ड पे नीचे वाले का 1/2 टाइम्स। देखो अब इधर आ जाते हैं, इधर हमें क्या करना है, नीचे वाले का 1/2 टाइम्स यानी कि -7 का 1/2 टाइम्स, -7 का 1/2 टाइम्स, ठीक है। तो कितना बनेगा, माइनस का 7/2 माइनस करना है, ठीक है। देखो एक माइनस पहले से ही था, एक माइनस हमारी वजह से आया है ना, दो माइनस आ गए, ये हमें माइनस करना है 1/2 में से। तो देखो माइनस माइनस तो हो जाएंगे प्लस, यानी कि प्लस का 7/2 एलसीएम लेंगे भाई, तुम्हें मालूम है एलसीएम क्या आएगा, 2 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 और 2 का एलसीएम आएगा 2, ठीक है, और 1 और 7 आएगा 8, तो 2 से 8 चला जाएगा 4 पर। अब इधर देखो नीचे वाले का 1/2 टाइम्स, नीचे वाले का कितना गुना करना है, नीचे वाले का 1/2 टाइम्स, तो 2 का 1/2 टाइम्स यानी कि 2 से 2 कट गए तो 1, ऊपर वाले में से माइनस करना है यानी कि 0 में से माइनस करना है तो माइनस का 1, नीचे वाली रो पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही उतर रही है, उतरने तो कोई क्या दिक्कत है, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, देखो 1001, ये क्या कह रहा है 1001, बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये हुआ ये हमारा क्या है, ए इनवर्स है, इसको कॉपी कर देना, ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, ए इनवर्स, ठीक है। तो तुम चेक कर सकते हो एक एक एलिमेंट हमारा आंसर से मैच करना चाहिए, बिल्कुल एक एक एलिमेंट हमारा आंसर से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो 4 से 5, 5 से 6 ऑपरेशन में 2/2 की मैट्रिक्स सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा ऑपरेशन रख ले, मैक्सिमम कितने ऑपरेशन लगते हैं, 6, ठीक है, मैक्सिमम 6 ऑपरेशन है 2/2 की मैट्रिक्स के लिए। अगर तुम्हारे इससे ज्यादा ऑपरेशन लग रहे हैं, ठीक है, 6 या 7, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, कभी कभी लग भी जाते हैं, लेकिन कभी भी 8 या 9 ऑपरेशन नहीं लगते। जब भी 2/2 की मैट्रिक्स में तुम 8 या 9 ऑपरेशन लगाओ, समझ लेना कहीं ना कहीं गलती हो रही है तुमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 2 5 1 3, क्या पता ये थोड़ा आसान हो, पहले वाला थोड़ा लेंथी हो गया। आसान क्या मुश्किल क्या, स्टेप तो सबके सेम ही है, ठीक है, ऑपरेशन बदलते हैं, करने का जो मैनर है, मैनर विल रिमेन सेम, ठीक है, तो मैनर तो सेम ही है, मैनर में कोई फर्क नहीं है ना। सीधा एक काम करते हैं, एक काम करो मैं यहीं से शुरुआत कर लेता हूं, है ना, ये लो मैंने इसको यहीं पर ही बना दिया आंसर,
मैंने इसका आंसर यहीं पर ही बना दिया है ना, समझ गए होंगे मैंने क्या करा है ना, मैंने सीधा फॉर्मूले में डाल दिया एक तरीके से। देखो ऑपरेशन करेंगे, मैंने तुम्हें एक तरीका और बता देता हूं, छोटा सा ऑपरेशन है, बस मैंने एक ऑपरेशन अभी तक नहीं बताया, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा वो अब क्यों बता रहा हूं, अभी पता चल जाएगा। क्या पहले भी इस्तेमाल कर सकते थे? हाँ कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1। पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1। मुझे बताओ क्या 2 है? क्या हमारे पास 1 है? 1 तो नहीं है, हमारे पास 1 की जगह क्या लिखा हुआ है? हमारे पास 1 की जगह 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, मैंने तुमको बताया तुम इसको किससे डिवाइड दे देना। अब तो तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें क्या बनाना है? 1 बनाना है, तो किससे डिवाइड देना पड़ेगा? 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? 2 से डिवाइड देना पड़ेगा। देखो इस ऑपरेशन से बचने का तरीका क्या है, अगर तुम डिवाइड नहीं देना चाहते हो, कुछ बच्चों को लगेगा डिवाइड कर लेते हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात है, जैसे कि अभी तक हम वही करते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो, मैं भी वही कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक नया ऑपरेशन सिखाना है इसलिए। देखो 1 बनाने का एक तरीका तो ये है कि 2 से डिवाइड दे दो। 1 बनाने का एक तरीका और है, देखो 2 से डिवाइड देने वाला तरीका तुम कभी भी लगा लेना, हमेशा काम आता है, लेकिन जो तरीका भी मैं बताने वाला हूं ना, वो तरीका कभी कभी काम आता है लेकिन आसान होता है, कभी कभी तो काम आता है लेकिन आसान होता है। देखो तुम्हें 1 बनाना है, क्या पता 1 कहीं और से मिल जाए, ये देखो क्या 1 उसके नीचे वाली रो में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो ऊपर वाली रो में 2 था, ठीक उसी के नीचे देखना है, ये नहीं कि कहीं पर भी देख लो। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो बोर्ड पे देखो 2/2 की जगह 1 3/3 की मैट्रिक्स लिखी हुई है, देखो 3/3 की मैट्रिक्स। मैंने क्या कहा, पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1। चलो इसमें तो 1 है, एक काम करो कुछ और ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। मुझे बताओ पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या पहला एलिमेंट 1 है? नहीं है। मैंने बोला कि 2 से डिवाइड दे देना। अब मैं कह रहा हूं कुछ नया ऑपरेशन सीखो। देखो क्या किसी और रो में 1 आ रहा है? देखो क्या नीचे वाली रो में 1 है? तुम कहोगे नहीं है, हटाओ। मैं बोलूंगा क्या उससे नीचे वाली रो में 1 है? तुम बोलोगे हाँ है, मैं बोलूंगा काम चल जाएगा, ठीक है। तो यही मेरा कहने का मतलब है, मतलब कि वो 1 उसी के नीचे आना चाहिए कहीं ना कहीं, या तो दूसरी रो में आ जाए, या तीसरी रो में आ जाए, या फिर चौथी रो में आ जाए। चौथी रो की हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि भाई 4/4 की मैट्रिक्स सॉल्व नहीं करनी है हमें, है ना। अब इधर देखो क्या 1 कहीं और आ रहा है? बिल्कुल 1 नीचे वाली रो में आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं ना पहली रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर दूंगा, मैं पहली रो को दूसरी रो से क्या कर दूंगा? इंटरचेंज कर दूंगा, उनकी जगह बदल दूंगा। नीचे वाली रो ऊपर ले आऊंगा और ऊपर वाली रो नीचे ले आऊंगा। तुम कहोगे उससे क्या होगा? मैं बोलूंगा उससे ये होगा, नीचे वाला 1 ऊपर आ जाएगा क्योंकि ऊपर 1 की जरूरत है, और ऊपर वाला 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि 2 की जरूरत हमको नहीं है। समझ में आई बात? तो देखो इंटरचेंज करना है बस, लेकिन सोचते हैं एक पर, होता है सब पर। बोर्ड पे देखो जरा, नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 3, ऊपर ले आओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2 5, नीचे ले आओ। सोचा इधर था, करा इधर, और उधर भी करेंगे। देखो नीचे क्या लिखा हुआ है? 0 1, ऊपर ले आओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1 0, नीचे ले आओ। समझ में आई? हो गया। मुझे बताओ क्या 1 तैयार हो गया? हो गया, बस इतना सा काम करना था। देखो जब भी कोई नई चीज हम सीखते हैं ना, उसे सीखने में टाइम लगता है। जब भी कोई नई चीज हम सीखते हैं उसको सीखने में टाइम लगता है, और जब वो एक बार आ जाती है हमको, फिर उसमें टाइम नहीं लगता। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार ईमानदारी से पूरा टाइम किसी भी नई चीज को सीखने में जरूर लगाना, ठीक है, और उसके बाद वो काम तुम्हारे लिए बहुत बेहद क्या हो जाएगा? आसान, ठीक है। मैं पहली बार थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, कितनी कितनी बार पढ़ा लिया, इसलिए आसान लग रहा है। तुम भी पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन जब तुम इसकी प्रैक्टिस 2 या 3 बार कर लोगे तो तुम्हें भी आसान लगेगा। सबको आसान लगता है, ठीक है। हमें भी अपने टाइम में बहुत मुश्किल लगता था भाई, हम घबराते थे, रातों को भूत से डर लगता था, दिन में इन क्वेश्चनों से डर लगता था, लेकिन जैसे तैसे हमने काम करा। अब इधर देखो, अच्छा अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 के नीचे 0 बनाओ। भाई 0 बनाना तो बहुत आसान है, बच्चे तो पेपरों में यूं ही 0 बना देते हैं, टीचर बाद में 0 बना देते हैं।
जीरो बनाना बहुत आसान काम है। देखो ऊपर वाले का दुगना, बताओ ऊपर वाले का दुगना यानी कि 2, माइनस करूंगा नीचे वाले में से, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखो R2 पर ऑपरेशन कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं? ऊपर वाले का दुगना यानी कि 2, ऊपर वाले का दुगना यानी कि ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला R1 है। R1 का 2 टाइम्स माइनस कर दिया R2 में से। अब इधर देखो, सोचते हैं एक पर होता है सब पर। ये तो वही बात हो गई, क्लास में एक बच्चे को पीट दिया, बाकी के सारे बच्चे अपने आप सुधर गए। बिल्कुल वैसी बात हो गई है ना। ऐसी तो होता है, क्लास में एक बच्चे की धुनाई कर देती है मैडम और बाकी के सारे बच्चे होमवर्क करके लाते हैं। फिर देखो ऊपर वाले का दुगना कितना होता है? 2, नीचे वाले 2 में से माइनस करूंगा 0। अब इधर देखो ऊपर वाले का दुगना यानी कि 3 का दुगना 6, 5 में से 6 माइनस करूंगा -1। अब इधर देखो 0 का दुगना यानी कि 0, 1 में से 0 माइनस करूंगा 1। ऊपर वाले का दुगना यानी कि 2, नीचे 0 में से माइनस करूंगा -2। समझ में आ रही है ना बात? है ना। दुगना करना बच्चों का खेल है। मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूं, दुगना करके मुझे वापस देना, क्योंकि बच्चों का खेल है भाई। अब तुम कहोगे इतना भी बच्चों का खेल नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम तो अपने क्वेश्चन पे मतलब रखते हैं बस, ठीक है। खैर अगला ऑपरेशन करते हैं भाई। आजकल हम ऑपरेशन करते हैं। कौन कहता है मैथ्स में साइंस नहीं है? मैथ्स में भी साइंस है, ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पर। देखो जरा मुझे बताओ, वो क्या कह रहा है? 1 बनाओ। हमने 1 बनाया, उसने कहा 1 के नीचे 0 बनाओ। हमने 1 के नीचे 0 बनाई। उसने कहा यहां पर 1 बनाओ, हमने कहा 1 तो है लेकिन माइनस भी साथ में आ रहा है, इस माइनस को हटाना है। माइनस बड़ा बुरा लग रहा है। मुझे बताओ माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई दे दो। देखो बोर्ड पे R2 को मल्टीप्लाई दूंगा -1 से। देखो बोर्ड पे भाई, ऐसे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते कि सिर्फ माइनस से कर दो, अजीब सा लग रहा है ना। ये क्या बात हुई? R2 की मल्टीप्लाई माइनस से कर दी, ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ तो डिजिट लगाओ कम से कम। तो एक काम करते हैं, 1 लगा लेते हैं। तुम्हें भी मालूम है 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन लगाना तो पड़ेगा ना, थोड़ा तरीका बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। मुझे बताओ -1 से मल्टीप्लाई करते के साथ ही तुरंत क्या बन जाएगा? प्लस का 1 बन जाएगा, लेकिन साइन बदल जाएगा। प्लस का 1 बन गया और इधर भी साइन बदलो। देखो बोर्ड पे, देखो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करा, -1, -2 को बोर्ड पे देखो, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करा। बताओ क्या आएगा? कितनी बार सीखा था पिछली एक्सरसाइज में हमने ये काम? 2 बार माइनस की मल्टीप्लाई। -2 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2। यहां पर ए चल रहा है, ठीक है। अब एक लास्ट ऑपरेशन बचा है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन के मुकाबले तो बहुत आसान था। देखो क्या है, 1 के ऊपर 0 बनाओ। अब तो तुम्हें रट गए होंगे स्टेप। भाई इस एक्सरसाइज में इतने सारे क्वेश्चन का क्या मतलब था देने का? यही मतलब था कि बच्चों को तरीका समझ में आना चाहिए। देखो नीचे वाले का 3 गुना, बोर्ड पे देखो, नीचे वाले का 3 गुना ऊपर वाले में से माइनस करूंगा। ऑपरेशन किस पर करना है? ऊपर वाले पर, यानी कि R1 पर। और क्या करना है? R1 में से माइनस करना है नीचे वाले का 3 गुना। नीचे वाला मतलब R2। बोर्ड पे देखो, ऊपर वाले में से नीचे वाले का 3 गुना माइनस करना है। अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कभी मैं दुगना करता हूं, कभी मैं 3 गुना करता हूं, कभी मैं 5/2 टाइम्स करता हूं, कभी मैं 1/2 टाइम्स करता हूं, है ना। तो ये तो तुम्हें देखते ही समझ में आना चाहिए, ये कलाकारी है सीखने की, ठीक है। अब इधर देखो, 0 का 3 गुना 0, ऊपर 1 में से माइनस करा 1, नीचे 1 का 3 गुना 3, ऊपर से माइनस करा 0। अब इधर देखो, इधर है सारा खेल। हमारा जो आंसर होता है ना असली, वो आंसर ये होता है, ना कि ये, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तुम्हें ना कैलकुलेशन दोनों तरफ करनी है। बच्चों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है, यार इधर कुछ भी करके आइडेंटिटी बनाएंगे, उधर ध्यान ही नहीं देते, जबकि उन्हें मालूम नहीं है असली आंसर यही है हमारा। ये तो नाम के लिए है, ये तो तुम्हारी मदद कर रहा है आंसर लाने में। बच्चों को लगता है कि इधर आइडेंटिटी बन गई, हमारा आंसर आ गया। गलत है वो लोग, ऐसे नहीं होता। इधर आइडेंटिटी बन गई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये आंसर है हमारा।
इधर आइडेंटिटी बन गई है और अगर इधर कैलकुलेशन ठीक तरह से करी है तभी आंसर आएगा, इसलिए कैलकुलेशन बड़ी ध्यान से, ठीक है। अब इधर देखो, नीचे वाले का 3 गुना, बोर्ड पे देखो, नीचे वाले का 3 गुना यानी कि -3, -3 ऊपर वाले में से क्या करना है, माइनस करना है, 2 बार माइनस आ गया, माइनस माइनस +3। अब इधर देखो, नीचे वाले का 3 गुना यानी कि 6, ऊपर वाले में से माइनस करना है यानी कि 1 में से 6 गए, -5, है ना। साइन का समझ में आना चाहिए, साइन कैसे आ रहे हैं प्लस माइनस, वरना गलती हो जाएगी। चेक कर लेते हैं कि यही हमारा इनवर्स आ रहा है आंसर के हिसाब से, भगवान करे यही आए, क्योंकि हमसे नहीं होगा फिर दोबारा, हम तो भाई मेहनत से बहुत घबराते हैं, अपने बस की नहीं इतनी मेहनत करना। बिल्कुल ठीक, भगवान ने हमारी सुन ली, है ना। तो एंड में वो एक लाइन लिख देना, हैंस ए इनवर्स इक्वल टू करके, है ना, वाली लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही बढ़िया और आसान क्वेश्चन है, भगवान करे ऐसे ही आसान क्वेश्चन हमारे बुक में और पेपरों में भी होते रहे। तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं बड़े आसान क्वेश्चन है, हम नहीं कर रहे पेपर में, कहते इतने आसान करेंगे हम, तो ऐसा तुम मत करना, है ना, ये तो कर मजाक वाली बात है, ऐसा करना भी मत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, बहुत ही बढ़िया, 3 5 1 2, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन चल रहा है। किस पर चल रहा है, सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन। सिमिलर पैटर्न मतलब जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है ये। अच्छा देखो, अभी तक मैंने ना तुम्हें सिर्फ रो ऑपरेशन सिखाए, मतलब रो पर करना सिखाया है, एक आध क्वेश्चन कॉलम वाला करा दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन में कॉलम वाला करा रहा हूं, ठीक है, रो वाला भी कर सकते हैं। जो तरीका रो का होता है वही तरीका कॉलम का होता है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी। एक करवा देता हूं कॉलम वाले तरीके से, ठीक है, रो से भी करवा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, रो से भी कर सकते। एक काम करते हैं, मैं तो बोर्ड पर कॉलम से करा रहा हूं, तुम खुद रो से करना, आंसर सेम आता है, ऑपरेशन बदल जाएंगे, मैं मानता हूं ऑपरेशन बदल जाएंगे और तुम्हारा स्टेप्स बदल जाएंगे, ठीक है, लेकिन फाइनल आंसर सेम आएगा। तो देखो मैं कॉलम ऑपरेशन से करवाता हूं, हालांकि मैं कभी कॉलम से करवाता नहीं हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में करवा देता हूं, मेरे को भी रो ही पसंद है, मेरे को भी ज्यादातर क्या पसंद है, रो, ठीक है। और पेपर में ना बहुत ही कम देखने को मिलता है कि क्वेश्चन हमसे बोलेगा कॉलम से करो या रो से करो, वो तो बस ये कहता है कि फाइंड आउट ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना है या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है, ये हमें नहीं बताता वो तो ये कह देता फाइंड आउट करो ए इनवर्स, ठीक है। दूसरी बात, जब एक बार रो ऑपरेशन चूज कर रहे हो ना तो रो ऑपरेशन ही लगाने होते हैं, और जब एक बार कॉलम ऑपरेशन कर रहे होते हो तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन ही लगाने होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तरीका मैं वही बोलूंगा, ठीक है, तरीका मैं थोड़ा सा वही बोलूंगा, मेरे तरीके में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है, तरीके में फर्क नहीं आएगा, मतलब वही हमारे पास मैट्रिक्स काफी गंदी हो गई थी, लाइनें खिंच पिच कर, है ना, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, अब साफ लग रही है थोड़ी, मुझे सफाई बड़ी पसंद है, मुंह पर भी और बोर्ड पर भी, है ना, तुम देख सकते हैं मुंह मेरा कितना साफ रहता है ना, गोरेपन की ही निशानी है। खैर हाँ, 7th क्वेश्चन में हम कॉलम ऑपरेशन लगाने वाले हैं। देखो मैं फिर से वही बोलूंगा भाई, अपने में कोई फर्क नहीं आता, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हम बोलते वही हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि पहला एलिमेंट 1 बनाओ, ये क्या कह रहा है, पहला एलिमेंट 1 बनाओ, मुझे बताओ क्या पहला एलिमेंट 1 है, ये कह रहा है पहला एलिमेंट 1 नहीं है, ये वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहला एलिमेंट 1 नहीं है। कोई बात नहीं, अगर 1 नहीं है तो क्या हुआ, मुझे बताओ, क्योंकि हम कॉलम चूज कर रहे हैं, क्या किसी दूसरे कॉलम में 1 दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर तो 1 नहीं निकला, क्या यहां पर 1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहां पर 1 दिखाई दे रहा है। मैंने तुमको बताया था ना, रो को इंटरचेंज कर लिया करो, रो को इंटरचेंज कर लिया करो, अब मैं बोल रहा हूं कॉलम को इंटरचेंज कर लो, क्यों, क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशन को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं C1 को इंटरचेंज कर रहा हूं किसके साथ, C2 के साथ, ये जो निशान होता है ना दोनों तरफ एरो, ये इंटरचेंज का निशान होता है, मतलब हम क्या करने वाले हैं, हम इंटरचेंज करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, हम इंटरचेंज करने वाले हैं। देखो मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, अच्छा मैंने वो तो लिखा ही नहीं फॉर्मूला,
ये लो, है ना। देखो इंटरचेंज, 1 2 इधर है, इधर ले आओ, 3 5 इधर है, इधर ले आओ, क्या दिक्कत है? कोई क्या क्या थोड़ी ना मर गया है, मत लाओ। देखो 0 1 इधर है, इधर ले आओ, और 1 0 इधर है, इधर ले आओ, इक्वल ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? बहुत ही आसान काम है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। नालायकों को समझ में आ जाता है, और तुम तो 1 नंबर के इंटेलिजेंट हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने जिंदगी में आज तक इतने आसान क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए। देखते हैं आगे क्या होता है। देखो 1 तो बन गया, 1 तो बन गया, ठीक है। देखो थोड़ा सा फर्क डालूंगा, बस थोड़ा सा फर्क डालूंगा, हल्का सा, ज्यादा फर्क नहीं डालूंगा, बहुत ही हल्का सा फर्क डालूंगा। देखो पहले मैं क्या कह रहा था, रो ऑपरेशन में समझो। रो ऑपरेशन में मैं क्या कह रहा था, रो ऑपरेशन में मैं कह रहा था नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, 0 बनाओ, नीचे आ जाओ, 0 बनाओ, ठीक है। अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलूंगा। अब मैं देखो ऐसे चल रहा था ना, ऐसे चल रहा था, यूं आता था रो के लिए, फिर यूं जाता था रो के लिए, फिर यूं जाता था। कॉलम में थोड़ी सी चाल बदलूंगा, कॉलम में थोड़ी सी तो चाल बदलनी पड़ेगी भाई, ऑपरेशन का तरीका बदल गया तो थोड़ी सी चाल बदलनी पड़ेगी। देखो नीचे आ रहा था ना, बस हल्की सी चाल बदल लो, इधर की बजाय उधर चले जाओ। देखो यहां पर आ जाओ, यहां पर, है ना। अब हमें उधर 0 बनाना है पहले। देखो ये दिखाई दे रहा है ये, अब हमें पहले इधर 0 बनाना है। अब इधर आ जाओ, देखो क्या ये 0 दिखाई दे रहा है तुमको? ये 0 नहीं दिखाई दे रहा। 0 बनाएंगे, मुझे बताओ 3 में 0 बनाने। देखो इसका 3 गुना उसमें से माइनस कर दूं, इसका 3 गुना, बताओ 1 का 3 गुना कितना होता है? 3, और उस 3 में से माइनस करूंगा तो 0 बन जाएगा। तो किस पर काम करना है? इस पर काम करना है। कौन सा कॉलम है? सेकंड कॉलम है भाई। सेकंड कॉलम पर क्या करना है? इसका 3 गुना, यानी कि C1 का 3 गुना माइनस करना है। तो कर देते हैं। देखो पहले कॉलम पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन कौन से कॉलम पर हो रहा है? ऑपरेशन दूसरे कॉलम पर हो रहा है, तो पहले कॉलम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखो इसका 3 गुना यानी कि 3, उसमें से माइनस करा यानी कि 0। अब देखो इसका 3 गुना, बताओ 2 का 3 गुना कितना होता है? 2 का 3 गुना कितना होता है? 6। 5 में से 6 माइनस करूंगा, -1। समझ में आई ना बात? अब इधर देखो, इधर देखो, देखो 0 का 3 गुना 0, 1 में से माइनस करूंगा 1, 1 का 3 गुना 3, 0 में से माइनस करूंगा -3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इधर देखो बिल्कुल सेम काम है, बस हमने चाल बदल ली अपनी। पहले नीचे आ रहे थे, अब उधर जा रहे हैं। देखो उसके बाद तुम्हें मालूम है क्या करना है, उसके बाद नीचे आना है। देखो अब नीचे आने पर क्या पता चला कि 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। अब इधर देखो 1 है क्या हमारे पास? ये कह रहा है 1 तो नहीं है, -1 है। भाई ये स्टेप तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, -1 को 1 बनाने का काम पिछले क्वेश्चन में भी करा था। हमें 1 तो चाहिए, लेकिन ये साथ में माइनस भी आ रहा है। माइनस अपने को नहीं चाहिए, माइनस हमको नहीं चाहिए, तो सिर्फ ये माइनस हटाऊंगा। कैसे हटाऊंगा? देखो C2 को, क्योंकि ये दूसरा कॉलम है, -1 से मल्टीप्लाई दूंगा। अच्छा मल्टीप्लाई तो वैसे हमें माइनस से करनी चाहिए थी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हमारा हट जाएगा, ये माइनस हमारा हट जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो ये माइनस हट जाएगा। लेकिन सिर्फ माइनस से करके ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए मैंने साथ में 1 लगा लिया, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब देखो कैसे सोचा है, एक पर होगा पूरे पर। देखो पहले कॉलम में तो कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ देखो 0 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1। अब इधर देखो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा -1, -3 को -1 से, ध्यान से सुनो, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1, सॉरी 3, है ना, माइनस माइनस प्लस 3 और a। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का मतलब है अगला स्टेप, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। देखो ये कह रहा है ऐसे आ जाओ, ये कह रहा है 0 बनाओ, चेक कर लेते हैं। मुझे बताओ 0 तो नहीं है ये, क्या ये 0 है? अगर ये 2 भी तुम्हें 0 दिख रहा तो तुम वाकई में 0 इंसान हो, है ना।
ये जीरो नहीं है, 2 को जीरो बनाना है, बड़ा आसान काम है। देखो इसका दुगना, इसमें से माइनस, बताओ 1 का दुगना कितना होता है 2, और 2 में से माइनस करूंगा तो 0। ठीक है, तुम सोच रहे होंगे पहले तो मैं ये करता था, 1 का दुगना कितना होता है 2, नीचे वाले में से माइनस करूंगा तो 2। देखो जब तुम ऐसा सोच रहे हो ना करने की, ऊपर वाले का दुगना नीचे वाले में से, ऊपर वाले का दुगना नीचे वाले में से माइनस कर दो तब भी 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन तुम फिर पता है कौन से ऑपरेशन की बात कर रहे हो, तुम बात कर रहे हो रो ऑपरेशन की। ये जो मैं बोलता हूं ना ऊपर वाला नीचे वाला, ये बातें हैं रो की। ये बातें किसकी हैं? ये बातें हैं रो की। और ये मैं बोलता हूं साइड वाला, ये साइड वाली बातें होती हैं कॉलम की। तो अभी हम कॉलम पर काम कर रहे हैं। मैं पहले बताया था या तो रो ऑपरेशन फॉलो करो या फिर कॉलम, तुम दोनों ऑपरेशन को एक साथ फॉलो नहीं कर सकते, ये रूल है। ये रूल तुम्हें डिटरमिनेंट में तो मिल जाता है, वहां पर तो तुम रो के बाद कॉलम ऑपरेशन कर लो, कॉलम के बाद रो ऑपरेशन कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स में ये बात अलाउड नहीं है, मैट्रिक्स में ऐसा करना अलाउड नहीं है। ये ऑपरेशन तुम्हें डिटरमिनेंट में भी मिलेंगे फिर से, ठीक है, वहां पर थोड़े सा अलग तरीके से आएंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें अच्छे से। देखो तो तुम्हें काम क्या करना है, देखो तुम्हें इस पर 0 बनाना है। कौन सा कॉलम है ये कॉलम है पहला, तो पहले कॉलम पर काम करना है। और क्या काम करना है? दूसरे वाले कॉलम का दुगना माइनस करना है, दूसरे वाले कॉलम का दुगना माइनस करना है। अब इधर देखो बोर्ड पे देखो, 0 का दुगना क्या होता है 0, 1 में से माइनस करूंगा 1, 1 का दुगना क्या होता है 2, 2 में से माइनस करूंगा 0, ये ऐसे ही रहेगा। देखो 1 का दुगना कितना होता है 2, इसमें से माइनस करूंगा तो 1 माइनस पहले से, ये माइनस माइनस प्लस। अब इधर देखो 3 का दुगना क्या होता है 6, 1 में से 6 माइनस करूंगा -5। चेक कर लेते हैं क्या यही हमारा इनवर्स है, भगवान करे यही हो, क्योंकि हमसे दोबारा मेहनत ना होने वाली। बिल्कुल भगवान ने हमारे फिर से एक बार सुन ली, भाई मेहनत करते हैं तो जरूर सुनता है इंसान भगवान। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो अगला जो क्वेश्चन है ना आसान है काफी, 3 ऑपरेशन का काम है, बस 3 या 4 के आसपास में हो जाएगा। और वैसे भी अब तो जल्दी जल्दी हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब हमें इस एक्सरसाइज के बारे में बहुत कुछ पता चल गया, कम से कम हमें 2x2 के तो क्वेश्चन आ ही गए। ठीक है, देखो 2x2 का क्वेश्चन हो चाहे 3x3 की मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, तरीका तो सेम ही है, ऑपरेशन करते जाना है, आइडेंटिटी बनाते हुए जाना है। ठीक है, ऑपरेशन करते जाओ, आइडेंटिटी बनाते जाओ। ठीक है, देखो बोर्ड पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यहाँ पर 1 बनाना है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये यहाँ पर 1 बनाना है। ठीक है, 2 तरीके बताऊंगा 1 बनाने के, 2 तरीके, एक हार्ड तरीका और एक आसान तरीका। मुझे मालूम है तुम कौन सा तरीका पसंद करोगे, ऑफ कोर्स आसान वाले पसंद करोगे, लेकिन पहले हार्ड बताऊंगा। देखो देखो ऊपर वाले 4 को मैं क्या बनाना चाहता हूं, 1 बनाना चाहता हूं। कितने से डिवाइड दे दूंगा? 4 से। बताओ 4 को 4 से डिवाइड दोगे, डिवाइड देते के साथ ही क्या बन जाएगा? डिवाइड देते के साथ ही 1 बन जाएगा, बन जाएगा ना। ये था हार्ड तरीका। अब तुम कहोगे ये हार्ड तरीका था, बहुत बड़ी बात है, 4 को 4 से डिवाइड करना हार्ड है। हाँ हार्ड है, क्योंकि जो दूसरा ऑपरेशन बताने वाला हूं ना वो इससे भी ज्यादा आसान है, उसके मुकाबले हार्ड है। ठीक है, अब देखो अगला ऑपरेशन क्या है। देखो ऊपर वाले 4 को तुम 1 बनाना चाहते हो, देखो ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो को अगर तुम माइनस कर दो तो बताओ 4 में से 3 गए कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। बताओ ये ज्यादा आसान नहीं हुआ भाई? माना कि 4 को 4 से डिवाइड करके भी बनाएगा, ठीक है, और 4 में से 3 माइनस करके भी बनाएगा, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला फिर भी आसान है। ठीक है, मैं तुम्हें दोनों से तो खैर नहीं करके दिखा रहा, इतना फालतू टाइम नहीं है, दोनों से करके दिखाऊंगा। मैं दूसरा वाला ऑपरेशन करके दिखा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तुम डिवाइड करके भी सॉल्व करना चाहते हो तो डिवाइड करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं तो फिलहाल ये कर रहा हूं, R1 में क्या माइनस करूंगा? R2। क्यों? क्योंकि 4 में से 3 गए, कितने बचेंगे बोलो? 4 में से 3 गए 1 बचेंगे। ठीक है, देखो कैसे, 4 में से 3 गए 1, देखो इधर 5 में से 4 गए, ये भी 1, नीचे वाली रो पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इधर देखो 1 में से 0 गए 1, 0 में से 1 गया -1, इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
अब मैं तुम्हें बता देता हूं पूरी तरीके से कि पहले वाला जो ऑपरेशन मैंने बताया था वो हल्का सा हार्ड क्यों था। ठीक है, मैं बता, हार्ड नहीं था, वो आगे जाके हार्ड बन जाता है। देखो कैसे, जब तुम 4 से डिवाइड देते हैं ना तो ये 1 बन जाता, जब ये 4 से डिवाइड देते तो ये 5/4 बन जाता, और देखो 5/4 की जगह अब क्या बना है, 1 बना है। कितना आसान लग रहा है ना। अब इधर देखो, जब तुम 4 से डिवाइड देते तो ये 1/4 बन जाता, अब ये 1 बना हुआ है। जब तुम 4 से डिवाइड देते इसका तो खैर कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है, तो थोड़ा सा सिंपल बनता और थोड़ा सा आसान, लेकिन दूसरे वाले ऑपरेशन से पूरा ही आसान बन गया। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 1 के नीचे 0 बनाओ। 1 के नीचे 0 बना लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो ऊपर वाले का 3 गुना नीचे वाले में से माइनस, ऊपर वाले का 3 गुना मतलब कि R1 का 3 टाइम्स। R1 का कितना टाइम्स माइनस करना है हमको, हमको माइनस करना है R1 का 3 टाइम्स नीचे वाले में से माइनस। ठीक है, तो देखो ऊपर तो ऐसे ही चल रहा है, ऊपर वाले का 3 गुना नीचे वाले में से माइनस, ऊपर वाले का 3 गुना बोलो कितना होता है, ऊपर वाले का 3 गुना 3, नीचे 4 में से 3 माइनस करूंगा 1। अब इधर देखो ऊपर वाले का 3 गुना, पहले तो ऊपर ऐसे लिख दो है ना, ऊपर तो ऐसे ही उतरेगा क्योंकि पहली रो पर कोई फर्क नहीं आएगा, पहली रो पर कोई फर्क नहीं आएगा। ऊपर वाले का 3 गुना नीचे वाले में से माइनस, -3। देखो इधर ऊपर वाले का 3 गुना यानी कि 3, नीचे वाले में से माइनस, देखो ऊपर वाले का 3 गुना यानी कि -3, नीचे वाले में से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 4। बस एक ऑपरेशन हो रहेगा और आंसर तुम्हारे हाथ में है, मतलब कि बोर्ड पर है आंसर। देखो हाँ 1 0 कह रहा था, 1 0 बनाया, वो कह रहा था 1 बनाओ, हमने 1 भी बनाया। जैसा वो बोलता है वैसा हम करते हैं, हमारा गुरु है वो, हमारा क्या है वो, हमारा गुरु है, हम उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उसी के लिए जीते हैं और उसी के लिए मरते हैं। ठीक है, खैर अब इधर देखो वो कह रहा है ऊपर 0 बनाओ। देखो यहां पर क्या होना चाहिए, 0। मुझे बताओ नीचे वाला 1 ऊपर वाले 1 में से माइनस कर दूं, मतलब कि ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो क्या माइनस कर दूं, है ना, तो 0 मिल जाएगा। देखो अब जरा, ऊपर 1 में से नीचे 0 गया 1, ऊपर वाले 1 में से नीचे वाला 1 गया 0 0 1। अब इधर देखो, इधर थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि पता है मैं इधर ध्यान से करने के लिए क्यों बोलता हूं, दो वजह है उसकी। एक तो इधर वाली कैलकुलेशन, देखो इधर वाली कैलकुलेशन तो आसान होती हुई चली जाती है और इधर वाली कैलकुलेशन हल्की सी हार्ड होती हुई चली जाती है। ठीक है, इसलिए इधर फोकस करे करो। तो ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन, यही हमारा असली आंसर होता है, इसलिए इस पर ध्यान से करे करो। देखो तो ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो माइनस, ऊपर 1 में से माइनस करा, नीचे वाला -3, तो बताओ माइनस माइनस प्लस यानी कि 4। अब इधर देखो ऊपर वाले -1 में से माइनस करा, नीचे वाला 4, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस के 5। नीचे वाली रो ऐसे ही चल रही है, चेक कर लेते हैं क्या यही हमारा आंसर है, क्योंकि भाई हमसे दोबारा नहीं होएगा, इतने मेहनती नहीं है हम 1 नंबर के कामचोर है। मेरा तो पता नहीं लेकिन तुम जरूर हो कामचोर।